देखिए अभी प्रश्न है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या कारण था जो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ध्यान से सुनिए, इसको समझाने के लिए आपको हम साइड से कुछ बातें बताते हैं। आपको पता है कि दुनिया में 7 महादेश हैं। कितने महादेश है? 7 महादेश। 7 महादेश में सबसे बड़ा महादेश है एशिया, लेकिन एशिया के बाद जो सबसे बड़ा है वह है यूरोप महादेश। कौन सा महादेश? यूरोप महादेश। यूरोप महादेश में इंग्लैंड के अलावा और सारे देश थे। उस देश में इंग्लैंड को छोड़ करके नेपोलियन नाम का जो एक व्यक्ति था, यूरोप महादेश के थे। नेपोलियन कहां के थे? यूरोप महादेश के। नेपोलियन ने क्या किया? इंग्लैंड को छोड़ करके जितना देश यहां था सबको परास्त करके अपने में मिला लिए। अर्थात यह नेपोलियन ने पूरे यूरोप महादेश पर कब्जा कर लिया। किसको छोड़ करके? इंग्लैंड को छोड़ करके। तो इधर तो वह नेपोलियन के बारे में घटना, और इस कारण से नेपोलियन काफी वहां प्रसिद्ध हुए। कहां? यूरोप महादेश में। अभी इधर आते हैं भारत के बारे में बताने के लिए। भारतीय क्षेत्र में एक गुप्त साम्राज्य थे, और गुप्त साम्राज्य में चौथे शासक थे। गुप्त साम्राज्य के चौथे शासक थे, राजा थे, जिनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को लगा कि हमें अखंड भारत का निर्माण करना है। अर्थात यह कि पहले जो भारत टुकड़ा टुकड़ों में विभक्त था ना, उन्होंने यह सोचा कि हम पूरे भारत को जीत करके एक अखंड भारत की जोड़ करके बड़ा भारत बनाएंगे। यही सोच करके इन्होंने सभी राजाओं से युद्ध करना शुरू कर दिए, और इस युद्ध के दौरान आर्यावर्त अर्थात उत्तरी क्षेत्र के 9 शासकों को हराए और दक्षिणी क्षेत्र के 12 शासकों को हराए। फिर से सुनिए, उत्तरी क्षेत्र जिसे हम आर्यावर्त कहते हैं उसे वहां के 9 शासकों को हराए, और दक्षिणावर्त जिसे हम दक्षिणी क्षेत्र कहते हैं वहां के 12 शासकों को हराए। इस तरह से कुल इन्होंने 21 शासकों को हराए। जब 21 शासकों को हरा दिए तो बहुत राजा जो थे डर के मारे आए और इनको अपना स्वामी मानने लगे। समुद्रगुप्त को कहा कि जो भी है आप ही मेरे लिए सब कुछ, आप जो कहिएगा वही सुनेंगे, हम आपसे युद्ध करना नहीं चाहते। इस तरह से कह सकते हैं कई शासकों को अपने कब्जे में कर लिए। कौन? समुद्रगुप्त। इसलिए समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से किया गया है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार यूरोप महादेश में नेपोलियन ने इंग्लैंड को छोड़ करके सभी देशों पर कब्जा कर लिए थे, उसी तरह से समुद्रगुप्त ने भी आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को परास्त करके उस क्षेत्र को अपने मिला लिए थे। यही कारण है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, या फिर समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से किया जाता है। अब आते हैं इधर और समझिए थोड़ा फिर से। प्रश्न था, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, यह समुद्रगुप्त है। जिस प्रकार नेपोलियन ने यूरोप महादेश में इंग्लैंड को छोड़ करके अन्य सभी देश को अपने मिला लिए थे, अपने कब्जे में कर लेते, ठीक उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 दक्षिणावर्त, आर्यावर्त मतलब उत्तरी क्षेत्र, आर्यावर्त के 9 दक्षिणावर्त अर्थात दक्षिणी क्षेत्र के 12 शासक, यानी कि कुल एक तरह से 21 शासकों को परास्त कर दिए थे। इस कारण से समुद्रगुप्त की तुलना किनसे किया जाता है? नेपोलियन से किया जाता है। आपसे यदि कोई पूछे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो कहेगा समुद्रगुप्त को। किनको? समुद्रगुप्त को। और इनको सबसे पहले नेपोलियन कहे थे V.S. स्मिथ ने, जो कि आयरलैंड के थे। कहां के थे? आयरलैंड के। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है, तो आप कहिएगा जिस प्रकार नेपोलियन ने यूरोप महादेश में इंग्लैंड को छोड़ करके सभी पर कब्जा कर लिए थे, उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने भी आर्यावर्त के 9 दक्षिणावर्त के 12 कुल 21 शासकों को परास्त करके उस पर अपना कब्जा कर लिए थे। इस कारण से समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। और सबसे पहले समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा था V.S. स्मिथ ने, जो कि आयरलैंड के थे। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें
वह आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।